वो गाना पहला था जिससे आप वायरल हुए हैं। मेरी समझ में तो शायद हम मौर्य वंश की योद्धा है वही वायरल हुआ था। आपके हिसाब से कौन सा है? नहीं, मेरे हिसाब से भी और मेरे ज़िंदगी का पहला सॉन्ग है वो। अच्छा, पहला ही सॉन्ग था। हाँ, पहला सॉन्ग है और उसकी डेट भी मुझे याद है, 25 मार्च 2014 को रिकॉर्ड हुई थी। हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस गीत के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरे समाज का, पूरे मौर्य समाज का, मौर्य कुशवाहा, शाक्य, सैनी, जितने भी तरह के हमारे टाइटलें हैं, जो हमारे वंश के लोग हैं, मौर्य वंश के लोग हैं, सबका मुझे प्यार मिला और मैं उस पर खरा उतरता हूँ। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो आसपास का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पूरा, जहां पर मैं निवास करता हूं, और यहां आसपास अगर कोई भी एक सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, या बर्थडे पार्टी हो, या फिर और कोई कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो, अगर इनके गाने ना बजें तो ऐसा लगता है कि कार्यक्रम सूना सूना सा है, अधूरा सा लगता है एक कार्यक्रम। तो इनसे जानेंगे आज। पहले मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ, हमारे साथ हैं आज धनंजय कुशवाहा, लोक गायक धनंजय कुशवाहा। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या खासियत है इनके गानों में कि लोगों को इधर गाने इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, और इनका गाना अगर ना बजे तो किसी भी तरह से वो कार्यक्रम जो है वो सफल लगता ही नहीं है। एक मन से, अंदर के मन ये बोलता है कि कार्यक्रम अभी सफल नहीं हुआ है, धनंजय कुशवाहा जी के गाने बजाए जाएँ। तो इंटरव्यू करवाने, मतलब आज बातचीत करेंगे भैया से। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। और सभी दर्शक बंधुओं को मेरा नमो बुद्धाय जय सम्राट। सही, आपका यह विचार मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि मुझे भी इधर आकर के बहुत खुशी होती है, और मैं अक्सर देखता हूँ जिधर भी मेरा जाना होता है तो मेरे जो गाने के बोल हैं लोगों के दिल में बसते हैं। तो इसकी तो सबसे बड़ी जो खासियत है, हमारे गाने सारे ऐतिहासिक हैं, बौद्धिक हैं, सामाजिक हैं। किसी भी गाने में मेरे किसी तरह की कोई फुहड़ता नहीं है, और ऐसे भी मेरे कोई बोल नहीं है जिससे कोई भी व्यक्ति को उस बोल से ठेस पहुँचे या शब्दों से ठेस पहुँचे। और हम लोग कलाकार हैं और हमें हमेशा समाज उत्थान में ही काम करना चाहिए। हमारे गीत एक आईना होते हैं जो समाज की अच्छाइयों को, बुराइयों को दिखाते हैं। तो हमें कभी भी सकारात्मक सोच के साथ और अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाना होता है। यही खूबियाँ हैं हमारे गानों की, जिससे लोग आकर्षित होते हैं और बहुत बड़े स्तर पर उसको सुनते हैं, कार्यक्रमों में बजाते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है पूरा, बहुत से कलाकार मैंने देखे हैं, लगे पड़े हैं, बहुत सालें हो गई हैं, गीत गा रहे हैं, कथावाचक हैं, सालों साल लग जाते हैं लोगों के दिलों में बसने के लिए। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे कि मतलब लोगों की जो दीवानगी है आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे कारण क्या है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन कलाकारों को छोड़कर? देखिए, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे किन गानों को पब्लिक पसंद कर रही है। तो आपको बता दें, ऐतिहासिक गानों में बिना पढ़े नहीं हो सकता। इतिहास को हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, जो भी शब्द हैं, इतिहास की सच्चाई को सामने लाने के लिए काम करना चाहिए। तो बहुत सारे जो कलाकार आज मेहनत कर रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं अगर ऐतिहासिक गाने लेके आ रहे हैं तो कुछ न कुछ कमियां हैं जो पब्लिक भी तो इतिहास जानती है। जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वही इतिहास आप भी पढ़ रहे हैं, वही पब्लिक भी पढ़ रही है। तो कुछ न कुछ कड़ियाँ जो है जो मिस हो रही हैं। और दूसरी बात आपको बता दें, हम लोग बौद्धिक लोग हैं, भगवान बुद्ध के उपासक हैं। तो भगवान बुद्ध की जो बोल हैं, जो शब्द हैं, वो करुणामयी बातें हैं, दया प्रेम के सागर हैं। और हम उसको डीजे में बजने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए निरर्थक आवाज़ों के साथ अगर लेके आए तो पब्लिक तो नकार देगी ना। बिल्कुल। हाँ, अगर आपके गीतों में वह प्रेम दिखता है, भगवान बुद्ध के विचार दिखते हैं, पब्लिक पसंद करेगी। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कलाकार जो हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष उनका जायज़ है और उनको रिजल्ट भी, देखिए रिजल्ट वही मिलता है जो हम कर्म करते हैं। इसका मतलब जो पब्लिक चाहती है वो रिजल्ट वो गाने के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं। जो पब्लिक सुनना चाहती है
वो सोच वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। नहीं तो मैं आपके यहाँ के बहुत सारे कलाकार लोग जानता हूँ जिनके गाने बजते हैं, हाँ, लेकिन जो मुकाम हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। होंगी, धीरे धीरे होंगी, मेहनत कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है कि वो लोग भी बहुत बड़े स्टार के रूप में उभर के आए, समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आप कितने दिनों से, मतलब कितनी सालें हो गई हैं आपको ये इस कलाकारी में आए हुए, या आप शुरुआत से ही थे? और कौन सा वो गाना पहला था जिससे आप वायरल हुए हैं? मेरी समझ में तो शायद हम मौर्य वंश की योद्धा है वही वायरल हुआ था। आपके हिसाब से कौन सा है? नहीं, मेरे हिसाब से भी, और मेरे ज़िंदगी का पहला सॉन्ग है वो। अच्छा, पहला ही सॉन्ग था? हाँ, पहला सॉन्ग है, और उसकी डेट भी मुझे याद है, 25 मार्च 2014 को रिकॉर्ड हुई थी। अच्छा। और हम लोग उस समय कुशीनगर में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मना रहे थे, और उसी जयंती के मंगल अवसर पर वह गीत रिकॉर्ड हुआ था। एज ए कि हम लोग अपने इतिहास को इस जयंती के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस गीत के माध्यम से पूरे समाज को जागरूक करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरे समाज का, पूरे मौर्य समाज का, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी, जितने भी तरह के हमारे टाइटलें हैं, जो हमारे वंश के लोग हैं, मौर्य वंश के लोग हैं, सबका मुझे प्यार मिला, और मैं उस पर खरा उतरता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को जान करके कि मुझे मेरा समाज बहुत चाहता है, और मैं आभारी भी हूँ। अच्छा, जैसे कि आपका वो जो गाना है हम मौर्य वंश के योद्धा है, वायरल हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले झांकियों में, चाहे वो बुद्ध जयंती हो, चाहे सम्राट अशोक जयंती हो, या और कोई भी पर्व हो, तो वो जरूर बजाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइन सुनाना चाहें। जरूर। चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम, चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। जो लाइनें हैं जो भैया ने अभी सुनाई हैं, इनसे पता लगता है कि इतिहास को कितनी गहराई से पढ़ा गया है और समझा गया है। उसके बाद जाकर कहीं इतिहास को गानों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। सही बात है? सही बात है, होनी भी चाहिए यही। तो आप जैसे वहाँ से चलकर आज हमारे फर्रुखाबाद में आए हैं, क्या वजह रही कि आप वहाँ से चलकर यहाँ फर्रुखाबाद आज आप पहुँचे हैं? मैं आपको यहाँ ठहरने और इधर के जनता से जो मेरा लगाव है जी, बहुत सारा, इधर सबसे बड़ी बात तो यहाँ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता मुझे बहुत चाहती है, बहुत प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं आज 4 दिन से मैं आपके शहर फर्रुखाबाद में हूँ, इसका कारण ये है कि जब मैं पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया था तो मुझे जो पहला सहयोग प्यार जो मिला वो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी का मिला। और उन्होंने पहली बार ही मुझे यहाँ के जितने भी भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल हैं भ्रमण कराने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई, अपने लोग उपलब्ध कराए, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया, और तब से भैया के साथ मैं जुड़ा रह गया। और आज मुझे खुशी हो रही है कि इसी फर्रुखाबाद से भैया लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे भैया नवल किशोर शाक्य जी अधिक से अधिक वोटों के साथ जीत कर आएँ, सांसद बने, और यहाँ की जो सेवा आज व्यक्तिगत दे रहे हैं वो सरकारी और संवैधानिक पद पर बने रहने के साथ पूरी जनता को दें। तो मैं उनके चुनाव प्रचार के लिए या उनके समर्थन के लिए लोगों के बीच जा कर के वोट की अपील कर रहा हूँ। और मेरी हार्दिक, क्या यहाँ की जनता की भी ये हार्दिक इच्छा है कि यहाँ का जो अब की बार का जो सांसद बने वो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य बने। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक कलाकार की कला को पहचाना है, और एक कलाकार ने एक समाज के नेता के रूप में एक व्यक्ति को पहचाना है। करीब करीब जितना मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ आप भी जानते होंगे, और आप मंचों के माध्यम से देखते होंगे कि डॉक्टर साहब कितने संगीत प्रेमी हैं। बिल्कुल। मैंने डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारे गीत भी गाए, और हर गीत को लोगों ने भी बहुत दिल से लिया, सुना, और वाकई में डॉक्टर साहब संगीत प्रेमी हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनका जो व्यवहार है वो भगवान बुद्ध के विचारों पे चलता है। लोग भी चाहते हैं, वो भी लोगों को चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, और कोई बात जो आप चैनल के माध्यम से जनता तक कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से
सभी लोगों से यही अपील करूंगा, सारे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सारे लोग मेरे अपने हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग फॉलो करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यह वीडियो कैसा बना या हमारे भाई को क्या सुधार लानी चाहिए अपने वीडियो में, या कौन सी ऐसी कड़ियाँ हैं जो छूट रही है जिसको पूरी करनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं और आप पे भी अपना प्यार सहयोग बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो धनंजय कुशवाहा जी हैं, जिन्हें जनता बहुत प्रेम करती है इनके गानों के माध्यम से। हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो इन्होंने गाना गाया है, जो रिकॉर्ड किया है, वो पहला गाना इनका था और वही गाना वायरल हो गया। लोगों को बहुत समय लग जाता है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, तो इसी वजह से निकल कर जो गलतियाँ सामने लोग नहीं पकड़ पाते हैं, इसी वजह से वो संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जो धनंजय भैया हैं, इनकी कहानी ही कुछ अलग है। पहला गाना गाया और पहले ही गाने से सुपरस्टार बन गए और आज लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और डॉक्टर नवल किशोर साक्य के साथ आज यहाँ फर्रुखाबाद में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर साक्य भी एक तरह से एक कलाकार की कला को पहचाना, तो एक कलाकार ने एक व्यक्ति को एक नेता के रूप में चुन लिया है। और अब यहाँ से देखना ये होगा कि फर्रुखाबाद की जनता डॉक्टर साहब को किस तरह से सांसद बनाती है और किस तरह से समर्थन देती है या नहीं देती है। और आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य फर्रुखाबाद से सांसद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।